भारत द्वारा पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी। 2-3 दिन तक संघर्ष की स्थिति चली। भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे पर मिसाइल रॉकेट फायर किए। पाकिस्तान की जितनी भी मिसाइलें आई, भारत ने उसको नेस्तनाबूद कर दिया और पाकिस्तान के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। हमारे साथ आर्मी के पूर्व सैनिक हैं, उनसे बात करेंगे। क्या पूरे मामले पे स्टैंड है जिस तरह से भारत का सीज फायर हुआ है? सर, कैसे देखते हैं पूरे मामले को, जिस तरह से भारत का सीज फायर का अनाउंस हुआ है? देखो, देश की तीनों सेना मजबूत है और मजबूती से खड़ी हुई है, और मतदान लेने वाले और मतदान देने वालों का अगर इरादा नेक रहे तो हम हर परिस्थितियों में फतेह कर लेंगे। जिस तरह से भारत का सीज फायर हुआ, बहुत सारे पूर्व सैनिकों के सेनाध्यक्षों के बयान आए कि हमको खुद शौक हुआ कि भारत मजबूत स्थिति में था, भारत और कुछ बड़ा कर सकता था, लेकिन अचानक से सीज फायर का फैसला उनको समझ नहीं आ रहा, रास नहीं आ रहा। आप पूर्व सैनिक रहे हैं, आप बता रहे हैं कि अपनी वॉर भी लड़ी हुई है, तो कैसे देखते हैं पूरी स्थिति में, कैसे क्या वॉर होना सही है? सैनिक हमेशा हर परिस्थिति में और हर समय तैयार रहता है, और जो भी राजनीतिक चीज़ें हैं उनका मनोबल के ऊपर निर्भर करता है कि आगे क्या होना है। सेना हमेशा हम हर समय मजबूती से खड़ी है और मजबूत है। आपने जिस तरह से वॉर लड़ी थी 1919 की, आप बता रहे हैं वॉर लड़ी थी आपने, आप जो है ना, हर वार की हर परिस्थितियाँ अलग होती है, और उन हर परिस्थितियों को झेलने के लिए हमेशा तीनों सेनाएं हमेशा तैयार होती है और बहुत अच्छा करती है और किया है। विश्व के अंदर भारतीय सेना के सोल्जरों ने 72 घंटे अकेले लड़ने के विश्व रिकॉर्ड बना रखे हैं। इसलिए आप सेना के ऊपर कोई बात करने से पहले देश में बहुत सी चीज़ें, यूट्यूब पे बहुत चीज़ें चल रही है, बहुत सी चीज़ें सुनने को मिलती है। कोई इजराइल की बड़ाई कर रहा होता है, कोई कहीं की उज़्बेकिस्तान की बड़ाई कर रहा होता है। वर्ल्ड के अंदर भारतीय सेना ने हमेशा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। विश्व इतिहास में दर्ज है, एक एक सोल्जर 72 घंटों के रिकॉर्ड बना के बैठे। कितना खतरनाक होता है एक सैनिक के लिए युद्ध करना, क्योंकि ना कि आम सैनिकों की जान जाती है, परिवार के लोग भी बहुत परेशान होते हैं। एक सैनिक जो होता है उसके पास कई सारी जिम्मेदारी होती है, घर से लेकर सरहद तक उसके पास जिम्मेदारियां होती हैं। तो कितना खतरनाक होता है सैनिक के लिए युद्ध का शुरू होना? हम जब बॉर्डर पे होते हैं तो हमें पीछे की कोई भी जानकारियां या जवाब देने को कभी भी अपने संज्ञान में नहीं रखते। हम देश के लिए और बॉर्डर की रक्षा के लिए लड़ते आए हैं, और जब भी ऐसे परिस्थितियां बनेंगी हमेशा लड़ते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम होगा अंकल आपका? नाम भूदेव है। क्या करते हैं आप? टीचिंग करते कहाँ पे? दिल्ली में? दिल्ली में। अच्छा, ये बताइए जिस तरह से भारत की तरफ से सीज फायर की, भारत और पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की घोषणा की गई है, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखो, मामला तो ये अगर रुका है तो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करी पूरे उससे विश्व समुदाय से कि भारत जो है का युद्ध रोक देता है, युद्ध के लिए इन्हें रुकवाओ, तो हम जो है का, हम तो इच्छा है हमारी, तो भारत ने तो शुरू से ही कहा कि हम तो कभी करते ही नहीं वार, पहले हमेशा पाकिस्तान ने वार किया है। परंतु जब युद्ध की इसकी भावना है और वो लड़ना चाहता है पाकिस्तान, तो इसे सबक सिखाना भी हम जानते हैं, तो हमने सबक तो सिखा दिया। इसके हमारा तो आतंकवादियों से मतलब था ना, तहस-नहस करना था आतंकवादियों को। हमने आतंकवादियों को तहस-नहस कर दिया और पाकिस्तान को भी सबक सिखा दिया। पाकिस्तान के भी 6 जो बड़े लड़ाकू एयरपोर्ट थे वो भी नष्ट हो गए, बहुत नुकसान हुआ है। उसके तुर्की के दिए हुए जो ड्रोन्स थे, वो जिन्हें रूस भी नहीं रोक पाया, वो भारत ने एक झटके में तहस-नहस कर डाले। जिस चीन के जे लड़ाकू विमान थे 17, वो कह रहा था मेरे 6ठी पीढ़ी के विमान है, लड़ाकू विमान है,
वो ताश के पत्ते की तरह खत्म कर दिए भारत की सेना ने, जवान सेना ने। भारत की सेना पे किसी को डाउट नहीं, भारत की सेना बहुत अच्छा कर रही थी, भारत की सेना करती अच्छा। अगर हम लड़ते तो पाकिस्तान, कराची, लाहौर सब अपना होता, इसमें किसी भी भारतीय को कोई शक नहीं है। हर एक भारतीय भारतीय सेना के लिए जान देने के लिए, लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह से अचानक फैसला लिया जाता है, भारत की घोषणा से पहले पाकिस्तान की घोषणा से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो ट्वीट आता है, एक मैसेज आता है, उसके बाद भारत को घोषणा करनी पड़ती है। तो क्या बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या भारत जो है ट्रंप के दबाव में झुक गया? नहीं, कोई नहीं झुकता, ना भारत झुकता ना झुकेगा। भारत चीन जब ये कहा ट्रंप ने या अमेरिकी सरकार ने कि हमको तेल नहीं खरीदेंगे हम रूस से, वो प्रेशर घेरा ना अमेरिका ने कि आप तेल नहीं खरीदोगे, हमने खरीदा ना। आप ईरान से तेल नहीं खरीदोगे, अमेरिका ने कहा, हम नहीं झुके ना, हमने खरीदा ना। तो भारत किसी भी, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई अन्य देश हो, भारत किसी के झुकाव में नहीं आने वाला है और ना झुकेगा ना झुका है। और जहाँ तक ये अपनी इकोनॉमी क्योंकि बहुत ग्रोथ कर रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई, पूरे विश्व की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। मेन कारण ये है कि हम तीसरी इकोनॉमी चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बने। तो हो सकता है भारत ने यह निर्णय लिया हो कि युद्ध ज्यादा भड़केगा, जो हमने भारत की जनता को वचन दिया है तीसरी इकोनॉमी बनने का, तो हम नहीं बन पाएंगे। तो हो सकता है उनकी जो सोच है वो भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की हो, और कोई बात नहीं है। अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने निर्णय लिया हो कि भाई अपनी सेना से पूछा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अकेला निर्णय नहीं लेता है। भारत के तीनों जनरलों को भी उन्होंने बुलाया है, सीडीएस प्रमुख को भी बुलाया है, और अजीत डोभाल जी हैं उनको भी बुलाया है। सबसे सलाह मशवरा ली गई है कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा देखो युद्ध का परिणाम तो भयानक होता है, परंतु इससे अगर भड़कता है युद्ध तो भारत की जो इकोनॉमी बढ़ती हुई है दुनिया में, हो सकता तीसरे पर ना आकर पीछे हो जाए। लेकिन इंदिरा गांधी का लोग कह रहे हैं, इंदिरा गांधी थी जो है वो देश बांट देती थी। इंदिरा गांधी ने सिवाय देश के नुकसान के अलावा कुछ नहीं किया। मैं ये पूछता हूँ, भारत का जब विभाजन, वो पाकिस्तान का जब विभाजन किया, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना दिया गया, क्या हमें नुकसान उठाना पड़ा? बहुत भारी नुकसान भारत को उठाना पड़ा। अब मैं बता देता हूँ क्या नुकसान हुआ। हमें 70 लाख बांग्लादेशी जो 71 के युद्ध में भारत में आ गए थे, सिटीजन 6 से चार्टर लागू किया गया और 70 लाख बांग्लादेशियों को भारत का नागरिक बना दिया गया, जो हमारे लिए खतरे की घंटी है। आज मुर्शिदाबाद में जो हत्याएं हो रही हैं वो उसी जो सिटीजन चार्टर 6 से राजीव गांधी ने जो नागरिकता दी थी 71 के बांग्लादेशियों को, वो उसी की देन है। तो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ हमें। और दूसरा नुकसान है, हजारों सैनिक देने के बाद भी हम पीओके को वापस नहीं ले पाए। हम 80% पानी हमने जो है का सिंधु जल नदी का हमने पाकिस्तान को दिया, हमने कोई फायदा नहीं उठाया 71 के। अभी मौका था ना, अच्छा मौका नहीं था अभी। अब हुआ है। अब भारत ने क्लियर कर दिया कि हम पानी जो है पाकिस्तान को जो 80% दिया जा रहा है अब नहीं देने वाले हैं, ये क्लियर पाकिस्तान को कह दिया गया है। तो पानी की मार सबसे ज्यादा बड़ी है, जो भारत ने इसे रखेगा, पानी भारत की ओर ही रहेगा।